आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं 4.1 डबल स्टैंडर्ड्स। ये जो पोएम है स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा हिंदी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो इंग्लिश वर्कशॉप वाला जो सेक्शन है स्टूडेंट, उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए ये जो इंग्लिश वर्कशॉप वाला सेक्शन है, मैं सारे आंसर इसके लिखे हुए हैं हमारे पास, तो उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट इट। देख लीजिए स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है, तो क्या बोला है पहला क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द वर्ड्स दैट द ग्रोन अप्स इन द पोएम यूज फॉर द चाइल्ड। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ग्रोन अप्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे एल्डर्स होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं घर में, है ना, वो हमारे क्या होते हैं? ग्रोन अप्स होते हैं। हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे जो बड़े भाई बहन है, वो सब हमारे क्या होते हैं? ग्रोन्स अप होते हैं, है ना, ग्रोन अप बोलते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो इस ग्रोन अप्स हो गया उसका प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो क्या बोला है? लिस्ट ऑल द वर्ड्स, उन वर्ड्स की लिस्ट बनानी है ना, दैट ग्रोन अप्स इन द पोएम यूज, जो बड़े लोग हैं घर के, वो यूज कर रहे हैं किसके लिए? एक चाइल्ड के लिए, है ना। क्या कह रहे हैं? चाइल्ड को पोएम में देखो आंसर है, लेजी कह रहे हैं, स्टबर्न कह रहे हैं, स्नॉकिंग, शॉकिंग एंड रूड कह रहे हैं, क्लमजी और केयरलेस, टेरर, वाइल्ड एंड नॉटी और रॉन्ग, ये सारे वर्ड यहाँ पर पोएम में यूज हुए हैं। ठीक है, लिस्ट ऑल द सिचुएशंस डिस्क्राइब इन द पोएम। क्या क्या सिचुएशन पोएम में दिखाई गई आपको? परिस्थितियाँ, कंडीशन। तो आंसर देखो, वेकिंग अप लेट, सेइंग नो, बच्चा कभी लेट उठ रहा है, कभी नो कह रहा है टू समथिंग, है ना। राइजिंग वॉइस, तेज आवाज में बात करना। ब्रेकिंग समथिंग, कोई चीज तोड़ देना, है ना। डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर देना। क्वेरलिंग, कुछ झगड़े लड़ाई करना, इस टाइप की चीजें, है ना। फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ, आपको लेजी का एंटोनिम बताना है तो इंडस्ट्रियस हो जाएगा, लेजी यानी आलसी, इंडस्ट्रियस मतलब बहुत मेहनती। रूड का हो जाएगा पोलाइट, है ना। पोलाइट मतलब जो विनम्रता से बात करता है बहुत अच्छे से। रूड मतलब जो ढंग से बात नहीं करता। फर्म, हेजिटेंट, फर्म मतलब जो दृढ़ निश्चय वाला, हेजिटेंट मतलब जो शर्माते रहता है बिल्कुल। केयरलेस का हो जाएगा एंटोनिम केयरफुल, है ना। रॉन्ग का हो जाएगा राइट। ठीक है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। मदर टंग में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में भी कर सकते हैं और मराठी में भी। तो मराठी में यहाँ पर लिखा हुआ है स्टबर्न का मतलब होता है हट्टी, हिंदी में आप इसको जिद्दी बोल सकते हैं, जिद्दी। फर्म का आप इसको खंबीर या ठाम लिखा है तो यहाँ फर्म का मतलब आप गंभीर या दृढ़ निश्चयी लिख सकते हैं। केयरलेस का आप क्या लिख सकते हैं? लापरवाह या असावधान, ठीक है, हिंदी में। ठीक है, हेल्पलेस का आप क्या लिख सकते हैं? असहाय या दुर्बल, ठीक है, हिंदी में। ये मराठी में तो लिखा ही हुआ है। क्लमजी का मतलब क्या होता है? क्लमजी का मतलब होता है आलसी, ठीक है ना। नॉटी का मतलब क्या होता है? अनाड़ी या उपद्रवी, है ना, अनाड़ी या उपद्रवी, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, आगे आप देख लेते हैं स्टूडेंट क्या कुछ है। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। यूज एनी वन सिचुएशन इन द पोएम एंड राइट टू शॉर्ट स्पीच यूजिंग वर्ड्स एंड आइडियाज फ्रॉम द पोएम। क्या करना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या करना है? कोई एक सिचुएशन लेनी है आपको पोएम से, एंड आपको लिखना है टू शॉर्ट स्पीच, दो छोटी छोटी स्पीच लिखना है, यूजिंग वर्ड्स एंड आइडियाज फ्रॉम द पोएम। पोएम से कुछ वर्ड्स लेने हैं, वहाँ से कुछ आइडियाज लेने हैं, और दो स्पीच आपको छोटी छोटी से लिखनी है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है ना। तो क्या बोला है? अ स्पीच इन विच द ग्रोन अप स्कोल्ड द चाइल्ड। तो पहले हमने कंडीशन ले लिया, सिचुएशन ले लिया, और उस पर कुछ स्पीच लिख रहे हैं ना। तो कंडीशन क्या ले लिया हमने? अ स्पीच इन विच द ग्रोन अप स्कोल्ड द चाइल्ड। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है? अ चाइल्ड सेज नो टू समथिंग। चाइल्ड क्या कर रहा है? किसी चीज़ को नो कह रहा है, तो स्पीच बाय ग्रोन अप। अगर बच्चे ने मना कर दिया कुछ करने से, तो जो बड़े घर के एल्डर है, बड़े लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं देखो। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? नो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिंस वैन यू हैव बिकम सो रूड एंड स्टबन, कब से तुम इतने ज़्यादा रूड और स्टबन बन गए, है ना। आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सो कैन यू कैन से नो टू वॉट एवर आई आस्क यू टू डू। अगर हम तुमको कुछ कहने के लिए करने के लिए कह रहे हैं, तो हम आपने उसे नो कैसे कह दिया, है ना। यू आर अ स्मॉल चाइल्ड, तुम इस छोटे बच्चे हो। यू कांट रिफ्यूज टू डू एनीथिंग इफ टोल्ड बाय एल्डर्स, अगर बड़ों के द्वारा अगर कुछ भी आपसे कहा जाए तो आप उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, है ना। डू इट अगेन एंड आई शैल टेक यू टू टास्क, है ना, और मैं तुम्हें क्या करूंगा? दूसरे टास्क दूंगा, है ना। डिड यू गेट इट, समझ में आई ये बात? ये सारी की सारी स्पीच बड़े लोगों ने बोल दिया जब बच्चे ने सिर्फ क्या कह दिया? किसी चीज को नो कह दिया तो, ठीक है ना, मना कर दिया तो। और दूसरी कंडीशन क्या है? अ स्पीच इन विच द ग्रोन अप एक्सप्लेन्स व्हाई हिज और हर ओन एक्शंस आर राइट। अब ये दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो बड़े लोग हैं वो बोल रहे हैं कि उनकी एक्शंस राइट क्यों है,
वो जो भी करते हैं वो सही क्यों है। तो सिचुएशन क्या है, अ ग्रोन अप एक्सप्लेन्स व्हाई ही और सी सेज नो टू समथिंग, है ना। जो ग्रोन अप है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों वो किसी चीज़ को नो कह सकते हैं। आंसर देखो, मतलब वो मना कर सकते हैं, बच्चे कुछ करना चाहे तो उन्हें मना कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्या है ग्रोन अप की स्पीच क्या है, लुक यू कांट गो फॉर स्विमिंग, मना कर रहे हैं ना, आप स्विमिंग के लिए नहीं जा सकते, माई डिसीजन इज फाइनल, आई एम फर्म अबाउट दिस, मैं इसके लिए दृढ़ हूँ, है ना, जो मेरा डिसीजन है। यू शुड नो वाई आई डोंट अलाउ यू टू गो टू द पॉन्ड, है ना, यू शुड नो, तुम्हें पता होना चाहिए, वाई आई डोंट अलाउ, कि मैं तुम्हें परमिशन क्यों नहीं दे रहा हूँ, है ना, तुम्हें टू गो टू द पॉन्ड, ये पता होना चाहिए। ऑल सॉर्ट्स ऑफ का मतलब होता है हर तरह के पीपल स्विम देयर, हर टाइप के लोग क्या करते हैं वहाँ पर स्विमिंग करते हैं। इट इज़ अ टेरिबली डर्टी पॉन्ड, वो बहुत ज़्यादा टेरिबल, बहुत ज़्यादा डर्टी पॉन्ड है, गंदा पॉन्ड है। सी देखो, व्हाट आई टेल यू इज गुड फॉर यू एंड चिल्ड्रन शुड ओबे एल्डर्स। देखो, व्हाट आई टेल यू इज गुड, जो कुछ भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो सही है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, एंड चिल्ड्रन शुड ओबे एल्डर्स, और चिल्ड्रंस को क्या करना चाहिए, ओबे का मतलब होता है बड़ों की बातों को मानना चाहिए, है ना, एल्डर्स की बातों को, ठीक है, ओबे करना चाहिए। यू विल नॉट गो, आप नहीं जाओगे, दैट्स इट, बस इतना ही, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया, ज़्यादा बड़ा कुछ यहाँ है नहीं, है ना। अब इसके बाद हम 4.2 बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट, ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।